बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कुतुब तफसीर में बताया गया है कि ज़माना आखिर में एक अजीम लड़ाई जंगे करकीसिया के नाम से लड़ी जाएगी। ये करकीसिया नामी जगह कहाँ है? जंगे करकीसिया का पस मंजर और असबाब क्या हैं? इब्ने हमाद अपनी किताब अल फितन मिन फतहुल बारी बशरे सहीहुल बुखारी में बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह ने जंगे करकीसिया के बारे में फरमाया, दरियाए फुरात के किनारों पर आखिरी जमाना में ऐसी खौफनाक जंग होगी जो इससे पहले कभी नहीं लड़ी गई होगी। यहाँ तक कि हर 9 आदमियों के घरों में से 7 अफराद हलाक होंगे। बस अगर तुम्हारे जमाने में ऐसा हो तो इसके असबाब के करीब मत जाओ। इसी तरह बहुत सी रवायात में जंगे करकीसिया की तरफ कई इशारे मिलते हैं जिनमें इस बात पर जोर दिया गया है कि ये बहुत बड़ी जंग होगी जिसकी माजी में कोई मिसाल ना मिलेगी। रसूल अल्लाह ने फरमाया, एक फितना बपा होगा और उसके बाद दूसरा फितना उठेगा। पहला फितना दूसरे फितने के मुकाबले में शमशीर की धार की तेज ज़रबतों के मुकाबले में ताज़ियाने खाने की मानिंद है। बाद अज़ा एक और फितना बपा होगा जिसमें महरमात को हलाल समझा जाएगा। बाद अज़ा खिलाफत हलाइक के बेहतरीन फर्द इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को सुपुर्द कर दी जाएगी जबकि वो अपने घर में बैठा होगा। रवायत है कि इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने मैसर नामी एक शख्स से उसके शहर से करकीसिया तक का फासिला दरियाफ्त करने के बाद करकीसिया की जंग की अजमत और माजी में उसकी मिसाल ना होने की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, ऐ मैसर, यहाँ से करकीसिया तक कितना रास्ता है? मैसर ने अर्ज किया, यहाँ करीब ही साहिल दरियाए फुरात पर वाक़े है। फरमाया, इस इलाके में एक वाक़या रूनुमा होगा जिसकी मानिद कोई वाक़या उस वक्त से पहले रूनुमा नहीं हुआ है जब से खुदावंद मुताल ने आसमानों और जमीनों को खल्क किया है, और जब तक आसमानों जमीन बाकी हैं उस जैसा वाक़या रूनुमा नहीं होगा। वो एक हवान होगा जिससे जमीन के दरिंदे और आसमान के परिंदे सैर हो जाएंगे। किताब अल फितन ही में दर्ज है कि लश्करे कुफार अपने सिपाहियों के हमरा उन पर गलबा पाएगा और तुर्कों और रूमियों को करकीसिया में कत्ल करेगा, हत्ता के जमीन के दरिंदे उनका गोश्त खाएंगे। इसी किताब में इब्ने हमाद मजीद बयान करते हैं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुफियानी शाम पर गलबा पाएगा। बाद अज़ा करकीसिया में उनके दरमियान जंग छिड़ेगी, हत्ता के आसमान के परिंदे और जमीन के दरिंदे उनके मक्तूलीन के गोश्त से सैर होंगे। मुल्ला इब्ने हसाम हिंदी अल मुत्तकी अपनी किताब अल बुरहान में दर्ज करते हैं कि कयामत बपा नहीं होगी मगर ये कि जंगे करकीसिया लड़ी जाएगी और इस जंग में लड़ने वालों में से 90% लोग कत्ल हो जाएंगे। शेख अली कुरानी इस सफियानी लश्कर के खरूज के बारे में लिखते हैं, इराक पर सुफियानी लश्कर की चढ़ाई और जंग का मकसद इराक और शाम के रास्ते कुद्स की आजादी के लिए अजीमत करने वाली अफवाज की राह में रुकावट डालना है। लेकिन इराक में एक अजीब वाक़े यानी दरियाए फुरात में खजाने की मौजूदगी के बाद जंगे करकीसिया का आगाज हो जाएगा और घुमसान की जंग छिड़ेगी जिसमें 1 लाख से ज्यादा अफराद कत्ल हो जाएंगे। इस जंग में कोई गलबा नहीं पाएगा। अब यहाँ एक अहम सवाल ये पैदा होना लाजिम है कि मज़कूरा जंगे करकीसिया में कौन से ग्रोह या अफवाज शरीक होंगी। इसके बारे में मुतअद्दिद रवायात से जाहिर होता है कि जंगे करकीसिया में मुलव्वस ग्रोह की तादाद 4 होगी।
اس میں پہلا لشکر ترکوں کا ہوگا۔ وہ اس جنگ میں اپنے لشکر کو بین النہرین کے علاقے میں تعینات کریں گے۔ اس علاقہ میں ان کے لیے سازگار ماحول میسر ہوگا۔ دوسرا لشکر رومی افواج کا ہوگا۔ اس میں تمام رومی انگریزی لشکر شامل ہو جائیں گے۔ یہ رومی سرزمین فلسطین میں فوج اتاریں گے اور یہاں سے اس جنگ میں شریک ہوں گے۔ آج اگر موجودہ عالمی منظر نامے پر نظر ڈالی جائے تو صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ رومی یعنی انگریزی افواج فلسطین میں اپنے جتھوں کو جمع کر رہے ہیں۔ اسرائیل ان سب میں سر فہرست ہے۔ تیسرا لشکر عبداللہ نامی ایک شخص کا ہوگا جو رومیوں اور اہل یہود کا حلیف اور ان کے مفادات کی نگہبانی کرنے والا ہوگا۔ اس جنگ میں شریک ایک لشکر مصری افواج کا ہوگا جن کا سپہ سالار ایک کرخت اور شکل القلب آدمی قیس الحجاج نام کا ہوگا۔ یہاں اس سلسلے میں وارد ہونے والی بعض روایات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اہل مغرب رومی مصر کی طرف روانہ ہوں گے اور اس سرزمین میں ان کی آمد سفیانی کے ظہور کی علامت ہے۔ اس سے پہلے ایک شخص عروج کرے گا۔ ترک ہیرا میں داخل ہوں گے اور رومی فلسطین میں اتریں گے۔ عبداللہ بھی ان سے سبقت لے گا اور دریا کے اوپر ان کے سامنے صف آرا ہوگا۔ یہاں دو لشکر روبرو ہوں گے، پس بہت بڑی جنگ چھڑ جائے گی اور صاحب المغرب رومیوں کا حلیف بھی حرکت میں آئے گا۔ مردوں کو مارا جائے گا اور عورتوں کو قیدی بنایا جائے گا۔ بعد ازاں قیس کی طرف پلٹیں گے یہاں تک کہ سفیانی شہر ہیرا میں داخل ہوگا اور جو کچھ بھی انہوں نے اکٹھا کیا ہوگا سفیانی اسے توڑ کر رکھ دے گا اور اس کے بعد کوفہ کی طرف روانہ ہوگا۔ سفیانی اپنے سپاہ کے ذریعے ان پر غلبہ پائے گا اور ترکوں اور رومیوں کو کرکیسیا میں قتل کرے گا۔ کتاب الفتن میں ابن حماد ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ جب ترک اور رومی اپنی قوتیں جمع کریں گے تو شام میں 3 پرچم لہرائے جائیں گے۔ بعد ازاں سفیانی ان کے خلاف جنگ لڑے گا اور کرکیسیا میں انہیں گھیر لے گا۔ رسول اللہ کی احادیث کے مطابق آخری زمانہ میں جو فتنے ظاہر ہونے والے ہیں اللہ کریم ہمیں ان فتنوں سے اپنی امان میں رکھے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔